तुम लोग यूपी का नाम सुना है? उत्तर प्रदेश समझ में आया? हमारे पड़ोसी राज्य है, जैसे पड़ोसी राज्य कौन कौन हो गया? बिहार हो गया, बिहार के बगल में एक यूपी है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। पहले मेरा बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? वहाँ एक जिला है जो कि जिला का नाम है जौनपुर जिला। क्या नाम है? जौनपुर जिला है। जौनपुर जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में एक जौनपुर जिला है। जौनपुर का कौन कौन नाम कोई सुना है जी? जौनपुर का नाम जौनपुर जिला है। उस जिला में एक गांव है। साइलेंट अग्राज, साइलेंट रहिए। जौनपुर जिला में एक गांव है जिसका गांव का नाम है माधोपट्टी। माधोपट्टी उस गांव का नाम है। उसमें मात्र 70 गो घर है। 70 घर है उस गांव में, और उस गांव में 70 घर है और 47 IAS और IPS है। समझ जाओ, 70 घर में से 47 लोग कैसे IAS और IPS बन गए? क्या पूरा माने सरस्वती उसी गांव में चले गए का? आप लोग, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम टीचर है, आप लोग स्टूडेंट है, तो हम लोग सरस्वती जी को पूछते हैं, ठीक है ना? कि कोई सरस्वती विद्या की देवी होती है, तो क्या सरस्वती जी उसी गांव में जाके बैठ गए थे का? है कि 70 को घर में से 47 को IPS और IAS हो गया? आखिर ये कैसे हुआ? और भी तो बगल वाला गांव भी और भी स्टेट तो पड़ता है, सब पूरा पड़ता है, बट और भी जौनपुर जिला जैसा माधोपट्टी ऐसा गांव क्यों नहीं बना? इसका कारण पता है क्या है? 47 घर में IPS और IAS कैसे बना? इसका कारण है संघर्ष। ये कहावत सुनी हो कि संघर्ष से गुणात है और संघर्ष से गुंजात है। ये IPS और IAS बनने का राज संघर्ष। तो जैसा संघर्ष रहेगा वैसा आप लोग ढलिएगा। सरस्वती जी आके बैठेंगे नहीं। आखिर अपने से सोचो, 70 वो घर है माधोपट्टी जो जौनपुर जिला में 70 वो घर है, और वहां पर 47 IAS और IPS हो गया। कैसे हुआ? इसीलिए हम आप लोग को बार बार समझाते हैं कि अगर स्कूल में आइए, देखिए जो सोचेगा वही करेगा, जो सोचेगा ही नहीं वो कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहला तुम लोग का सोच होना चाहिए। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनेगा, ये दिमाग में रखना। जो जैसा सोचेगा वैसा ही बनेगा। पहला हमको सोच को बरकरार रखना होगा, मेरे टारगेट को बरकरार रखना होगा कि हम क्यों पढ़े, किस लिए पढ़ रहे हैं, काहे पढ़ रहे हैं। तब सरस्वती जी आके बैठेगी। नहीं तो सरस्वती जी को पूजने से कोई IAS और IPS नहीं बनता है। पढ़ो नहीं, सरस्वती जी को खूब पूजो तो बन जाएगा। है? परीक्षा में लिखो नहीं, सरस्वती जी को पूजो, मूर्ति ले आके वो खूब पूजा एकदम करते रहो तो तुम IAS बन जाओगी, या कोई भी कुछ बन जाएगा जी, परीक्षा में पास हो जाएगा। सरस्वती जी को लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करोगे तबे सरस्वती जी आएगी, वरना नहीं आएगी। और ये पहला सोच, बाबू साइलेंट, पहला सोच को बरकरार रखना होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, काहे पढ़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं, जौनपुर के गांव में, जौनपुर जिला में माधोपट्टी है, इसीलिए 70 घर में से 47 IAS और IPS हो गया। हर घर में IAS है, IPS है। क्यों हुआ? वहां के बच्चा टारगेट से पढ़ते हैं, वो सोच के पढ़ते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमको इसलिए पढ़ रहे हैं, और जो जैसा सोचेगा वैसा बनेगा। पहला हमको सोच को परिवर्तन करना होगा, हमको सोचना होगा
कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं पढ़ने तो क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर हम पढ़ रहे तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसीलिए बोल रहे हैं। आखिर तुम लोग बताओ कि जौनपुर जिला है उसमें 70 घर है और 47 कैसे हुआ? कुछ कारण होगा तब ना। इसीलिए बोल रहे हैं पहला सोच, अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? तब कहीं कुछ हो पाएगा बाबू, नहीं तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटर BA पास कर लो। समझ में आया ना? इसलिए पहला आज से हम लोग एक ही चीज सोचे कि हमको सोच लाना है, हम आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर हम लोग काहे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ के हमको क्या करना है। तो जिस दिन सोच तुम लोग का आगे हो जाएगा ना, उस दिन सक्सेस करवाओगे। अगर सक्सेस करना है तो पहले सोच को बदलो, संगत को बदलो। समझ में आया? तुमको समझ में आया? सरस्वती जी कैसे आती है? पूजा करने से क्या सरस्वती जी आ जाती है? कैसे आती है? मेहनत करने से। अभी तो कोई छोटी सी बच्ची है, तुमको बड़ा होकर क्या बनना है बताओ? हमको उस दिन बता रही थी ना, है? इसीलिए बोल रहे हैं पहले सोच। समझ में आया? चलिए ठीक है, थैंक यू।